सुनो, क्लास 11th में मैंने कुछ पढ़ाया था, जब भी आपका फ्रैक्शनल एरर, जब भी आपका किसी भी क्वांटिटी में जो फ्रैक्शनल एरर का जो परसेंटेज है अगर वो लेस देन 5% दिया रहता है तो आप एरर एनालिसिस लगाते हो, अदरवाइज नॉर्मल मेथड लगाते हो। याद है? बताइए, याद है? तो आइए क्वेश्चन नोट करिए जरा। क्वेश्चन इज अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड, अ कॉपर वायर, अ कॉपर वायर इज stressed to make it stressed to make it 0.1%, 0.1% longer, what is the percentage change in its resistance? What is the percentage, what is the percentage change in its resistance? Change in its resistance। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या दिया हुआ है बताइए? अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू 0.1% लॉन्गर, मतलब गिवन क्या है? डेल्टा एल बाय ये फ्रैक्शनल एरर का परसेंटेज आपको दिया हुआ है, बताइए, इनटू 100, इसका वैल्यू आपको 0.1 दिया हुआ है परसेंट, बताइए, ठीक, जो कि लेस देन 5% है। तो यहां क्या लगाएंगे? एरर एनालिसिस लगाएंगे। अब सुनो, उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, मतलब उसने हमसे जो पूछा है वो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इंटू 100 हमसे पूछा हुआ है, यही हमसे पूछा हुआ है, करेक्ट। नाउ अब जरा ध्यान से चेक करिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई? अगर हमें रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे बताइए? हम लगा सकते हैं यहां पर रेजिस्टेंस हमें कहां से मिलेगा बताइए? रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए से। जब आप स्ट्रेच करोगे तो रेजिस्टिविटी तो चेंज होगी नहीं, ध्यान सुनिए, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है ना भाई, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टिविटी में तो कोई एरर आएगा नहीं मेजरमेंट में भाई, जो कांस्टेंट है उसमें तो कोई एरर आएगा नहीं। तो एरर किसमें आएगा? आपका एरिया में, अगर आप मेजर करोगे तो एरिया में आएगा आपका एरर, लेंथ में आएगा, रेजिस्टेंस में आएगा, ठीक है ना? तो ध्यान सुनिए, और एरर हमेशा ऐड होती, तो डेल्टा आर बाय आर किसको किसको याद है बताइए? एल का हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एल बाय एल, और प्लस ये डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, एडिशन में हो, सबसेक्शन में एरर हमेशा ऐड होती है, तो प्लस ए की एरर हो जाएगी डेल्टा ए बाय ए। कोई डाउट है बताइए? ठीक, अब इंटू 100 करिए, तो इंटू 100 अगर बोथ साइड करते, इधर भी और इधर भी। अब जिसने 11th नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो फिर। डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये 100 यहां आएगा तो डेल्टा एल, अब एक और ऐसा क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, इंटू 100 और प्लस ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, ए इंटू ए, ऐसा कुछ 100, ठीक। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं भाई, इसका वैल्यू आपको पता है? बोलो हाँ, ठीक। डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 ये आपसे पूछा गया है, ये आपको पता है ये कितना है आपका? 0.1%, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखेंगे हम लोग, ठीक। तो 0.1 लिखा हमने, इस पूरे का वैल्यू आपको 0.1 दिया हुआ है, और प्लस अब प्रॉब्लम ये कि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 ये कितना रखेंगे, तो इसके लिए अब प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए जरा ध्यान से, इसके लिए मैं आपको बताता हूं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू आपका डेल्टा ए बाई ए, ठीक, और प्लस डेल्टा एल बाई एल हो जाता है यहां से, बताइए भाई v इज इक्वल्स टू ए इंटू एल होगा, तो यहां पर अगर हम फ्रैक्शनल एरर निकालते तो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा वी बाई वी, एरिया में डेल्टा ए बाई ए, और प्लस करेंगे चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे जो भी हो, है ना, तो एल में हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। अब बताइए क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आया? नहीं, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम तो फिक्स है आपका, इसलिए डेल्टा वी बाई वी 0 रखेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए और प्लस डेल्टा एल बाई एल, ठीक। अब यहां पर आप इसको इधर भेजेंगे तो आपका आएगा कितना? आपका आएगा डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए बाई ए, यही आएगा। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, पता है यहां पे माइनस साइन क्या दिखा रहा है? माइनस ओनली शोज डिक्रीमेंट इन द एरिया, माइनस शोज
डिक्रीमेंट इन द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई आप खींचोगे तो पतला हो जाएगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया में बस डिक्रीमेंट होगा, तो माइनस साइन केवल डिक्रीमेंट को बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये देखिए, वो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। माइनस को इग्नोर करिए, माइनस केवल ये बता रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करेगा बस। तो जो डेल्टा एल बाई एल है और डेल्टा एल बाई एल जो है वही आपका डेल्टा ए बाई ए है। तो अगर बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। मतलब जो लेंथ में आपका था, जो लेंथ में परसेंटेज आपका एरर था, वही एरिया में भी होगा। ठीक, कुछ बच्चे यहां माइनस में वैल्यू रखते हैं, क्यों रखोगे, एरर हमेशा ऐड होती है और वहां पे माइनस साइन का मतलब मैंने बता दिया, एरिया डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से आता डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.1 और प्लस ये भी हो जाएगा 0.1। ठीक, तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस 0.2% आपका आ गया होता और यही आपका आंसर होता। सही है, तो ये क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन।